हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 3.1 आंकड़ों का प्रबंधन क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है। हमें जो है वह कहता है कि अपना कक्षा के 10 विद्यार्थियों के ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का जो है वह सबसे आसान फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एगो जो है वो सारणी बना लेते हैं जिसमें 10 गो विद्यार्थी जो है वो नाम लिख देते हैं और उनका ऊंचाई जो है वो हम लिख देते हैं और फिर हम इजिली इनको बना लेते हैं। यहाँ पे वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई अर्थात सेंटीमीटर की हम जो है वो सारणी बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई जो है वो हम किस में ले रहे हैं? तो सेंटीमीटर में। इनकी जो है वो हम क्या बनाते हैं? तो सारणी। ठीक है, इस तरीका से लिख दीजिएगा और देखिए आप स्केल ले लीजिएगा और इस तरीका से सारणी बना लीजिएगा। इस तरीका से इस तरीका से जो है वो आपको सारणी बना लेना है। जैसे हम बना रहे हैं उसी तरीका से आप भी जो है वो बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है वो हम क्या तीन वो जो है वो सारणी जो है वो बनाते हैं। एक में जो है वो क्रम संख्या लिखेंगे और एक में जो है वो हम नाम लिख लेंगे और एक जो है वो ऊंचाई हम जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रम संख्या। क्या लिखिएगा? तो क्रम संख्या। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा विद्यार्थी का नाम या फिर जो है वो नाम और यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊंचाई हम जो है वो सेंटीमीटर में ऊंचाई ले रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पे मीटर में भी ले सकते हैं और जो है वो आपका जैसा मन है वैसा जो है वो ले सकते हैं। फीट में भी जो है वो ले सकते हैं। क्लियर? क्रम संख्या 1 दे दीजिएगा। एक में हम नाम लिख लेते हैं विद्यार्थी का, अंकित का। अंकित ऊंचाई जो है वो अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम जो है वो 140 सेंटीमीटर ले लिए। दूसरा हम जो है वो हम राहुल को ले लेते हैं और इनकी ऊंचाई हम 155 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तीसरा ऊंचाई जो है वो हम रोशन ले लेते हैं और इनकी ऊंचाई हम 135 सेंटीमीटर जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, 4 में हम जो है वो लड़का लड़की कोनो ले सकते हैं। 4 में हम कोमल ले लेते हैं जिनकी ऊंचाई हम जो है वो 142 सेंटीमीटर ले लिए। 4 हो गया। 5 में देखिए, 5 में हम ले लेते हैं अंजलि ले लेते हैं। यहाँ पे अंजलि लिख दीजिएगा। ठीक है बुआ, और इनका ऊंचाई हम ले लेते हैं 130 सेंटीमीटर। क्लियर? और 6 में ले लीजिएगा हम जो है वो विवेक ले लेते हैं। विवेक, इनका ऊंचाई हम 158 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्लियर? 6 नंबर हो गया। अब 7 में 10 को लेना है ना, तो 7 में हम ले लेते हैं विकास ले लेते हैं। विकास जिनकी ऊंचाई जो है वो हम 148 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 7 हो गया। 8 और ये 9 होगा और ये हमारा 10 होगा। 8 में हम ले लेते हैं विकास ले लिए ना। अब जो है वो 8 में हम स्नेहा ले लेते हैं। स्नेहा, इनकी जो है वो लंबाई अर्थात ये 132 सेंटीमीटर ले लिए। 9 में हम जो है वो संदीप ले लेते हैं। संदीप, ठीक है, इनकी ऊंचाई हम 160 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 10 में ले लेते हैं पूजा, जिनकी लंबाई हम 145 ये जो है वो हम सेंटीमीटर ले लिए। हमें क्या बताना है? वो परिसर। आपको हम बोले थे परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो किनका है? तो देखिए और कितना है? तो सबसे अधिक ऊंचाई यहाँ से हम देखेंगे तो सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो 160 है। यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि सबसे
अधिक ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई कितना है बुआरे? 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सबसे कम ऊंचाई कितना है? सबसे कम तो देखिए वो 130 है, 132, 130 है सबसे कम। यहाँ पे लिखिएगा सबसे कम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई हमारा 130 सेंटीमीटर है। हमें क्या चाहिए? परिसर ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर परिसर। परिसर को बुआ इंग्लिश में हम रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं? तो RANGE, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि देखिए परिसर बराबर फॉर्मूला होता है, रेंज बराबर फॉर्मूला होता है अधिक ऊंचाई माइनस से कम ऊंचाई, ठीक है। अधिक में से कम घटा दीजिएगा बस। अधिक ऊंचाई माइनस ये कम ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे ऊंचाई है तो हम जो है वो ऊंचाई दिए हैं, ठीक है, इसीलिए। तो अधिक ऊंचाई हमारा दिया हुआ 160 माइनस कम ऊंचाई दिया हुआ 130। 160 में से 130 हम घटा लेंगे तो कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर इनका परिसर आ जाएगा, समझे ना? यही इनका वो आंसर हो जाएगा। कितने एकदम जो है वो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए 2 नंबर। दूसरा नंबर देखिएगा, तो कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये जो हमारा कक्षा में जो भी मूल्यांकन किया ना, अर्थात कॉपी चेक हुआ ना, उसमें जितना भी नंबर आया है कुछ इस प्रकार से नंबर आया हुआ है 4 6 7 5 3 4 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, ये जो है वो कुछ नंबर जो है वो आया हुआ है। ये जो सब नंबर आया हुआ है ना, इनको हमें क्या बनाना है? तो सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है, क्लियर। और देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा ये भी बताना है, सबसे छोटा अंक कौन सा वो भी बताना है, इनका परिसर भी ज्ञात करना है और इनका माध्य भी ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बुआ, इनको सारणीबद्ध तरीका से हम इनको संगठित कर लेते हैं। तो संगठित करने के लिए आप इस तरीका से बना लीजिएगा। तीन गो बॉक्स इसमें भी बना देना है। बना दिए 3 गो बॉक्स। अब देखिए एक में जो है वो अंक लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? अंक, ठीक है। दूसरा में लिखिएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, ठीक है। तीसरा में लिखिएगा बारंबारता, बारंबारता, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए अंक जो है वो हमारा 1 से लेकर 9 तक का जो है वो अधिकतम जो है वो अंक दिया हुआ है, 1 से 9 तक का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लिख दिए। अब देखिए बुआ एक जो है वो कितना बार आया हुआ है, तो वही हमारा जो है वो बारंबारता में हम जो बारंबारता में जो है वो लिखेंगे। तो एक जो है वो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1। 2 जो है वो कितना बार आया हुआ है? देखिए 1 बार 2 बार, 2 जो है वह 2 बार आया हुआ है। तो 2 को जो है वह 2 जो है वो कितना बार आया है वो अंक? 2 अंक जो है वह 2 आया हुआ है। 3 देखिए 3 जो है वो 1 बार, एक ही बार आया हुआ है, तो 3 को एक ही बार हम यहाँ पे लिखेंगे, बारंबारता इनका 1 हो जाएगा। 4 जो है वो देखिए 1 बार 2 बार आया हुआ है, तो 4 का बारंबारता 2 हो जाएगा, क्लियर। 4 का बारंबारता क्या होगा? तो बोले 2 हो जाएगा। 4 एक यहाँ पे आया हुआ है और एक यहाँ पे 2, एक 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। इनका बारंबारता 2 नहीं बल्कि 3 हो जाएगा। अब देखिए 5, 5 जो है वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 दा 5 दा आया हुआ है, इनका बारंबारता हमारा 5 हो जाएगा। 6 देखिए 6 जो है वो हमारा 1 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, 4 दा आया हुआ है, तो यहाँ पे इनका बारंबारता 4 हो जाएगा। 7 1 बार आया हुआ है,
2 बार आया हुआ है, 7 2 बार आया हुआ है, इनका बारंबारता 2 हो जाएगा। 8 देखिए बुआ एक ही बार इसमें आया हुआ है, तो इनका बारंबारता हमारा 1 हो जाएगा। 9 9 जो है वो एक ही बार आया हुआ है, तो इनका बारंबारता भी 1 हो जाएगा। ये इतना आया हुआ है। अब मिलान चिन्ह में देखिए हम कैसे बनाते हैं, एक जो है वो है ना, तो एक जो है वो लाइन इस तरीका से खींच देना है, ठीक है। 2 है तो 2 गो लाइन इस तरीका से खींच देना है, फिर 1 है तो 1 गो लाइन खींच देना है, 3 गो है, 4 जो है वो 3 दा आया हुआ है, तो 3 गो लाइन खींचेगा, 1 2 3 गो लाइन, ठीक है। 5 जो है वो 5 दा आया हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 4 दा खींच दीजिएगा, एगो यहाँ से शुरू से पकड़िएगा, लास्ट में जो ठका दीजिएगा, तो 5 गो हो गया। 6 जो है वो 4 दा आया हुआ है, तो 1 2 3 4, 7 2 दा आया हुआ है, 8 1 दा आया हुआ है, 9 भी जो है वह 1 दा आया हुआ है। अब सबका जो है वो अब उत्तर लिखना है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो देखिए बुआ सबसे बड़ा अंक, इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 न है, या फिर आप इसमें भी जो है वो देख सकते हैं सबसे बड़ा अंक 9 है, और सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 1 है। तो यहाँ पे जो है वह इनका पहला उत्तर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे बड़ा अंक 9 है, ठीक है। दूसरा में सबसे छोटा अंक 1 है, और यही आंसर हो जाएगा, दूसरा हो गया। अब इनका 3 नंबर में देखिए, 3 में जो है वो क्या बोल रहा है, हमें जो है वो इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है, हमें परिसर ज्ञात करना है, परिसर। तो परिसर बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। तो यहाँ पे हमारा अंक में ये जो है वो अंक में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, ठीक है बुआ रे। अधिकतम अंक कितना दिया हुआ है, तो अधिकतम अंक सर जी यहाँ पे सबसे अधिकतम जो है वो 9 दिया हुआ है, और सबसे कम वाला जो है वो कौन सा है, 1 है। हम कर लेंगे यहाँ पे 9 माइनस 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमें 4 नंबर देखिए, 4 में क्या ज्ञात करना है, तो अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना है, तो हम इनका माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा माध्य बराबर वो फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, ये आप याद रखिएगा फॉर्मूला, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो सब संख्याओं का योग, ये जितने भी संख्या लिखल है सब संख्या का योग जो है वो करना है। देखिए तो बुआ ये हमारा हो जाएगा 4 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 5, 4 6 5 हो गया, जोड़ ये 3 हो जाएगा, जोड़ ये 5, जोड़ ये 4, और फिर ये जोड़ 5, फिर ये 2 जोड़ 6 जोड़ 2, ठीक है। और हमारा होगा 5 1 9, तो ये जोड़ 5 1 जोड़ ये 9, 5 1 9 हो गया। तो ये अब जो है वो 6 5 8 होगा, तो ये हमारा जोड़ ये 6 जोड़ ये 5 जोड़ ये 8 जोड़ ये 4 जोड़ ये 6 जोड़ ये 7, ये इतना हो जाएगा। बट्टा में हमारा होगा कुल संख्या, तो कुल क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हुआ है। तो यहाँ पे 21 हुआ है कि 20 को होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हुआ है। बट्टा में 20 दे दीजिएगा बुआ। अब देखिए ये सब कुछ जो है वो जोड़ ले जाइएगा ना, तो 100 आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये हमारा 100 बट्टा में 20 होगा, तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है, तो ये 5 आया हुआ है, तो 5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना, हमें प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम माध्य बराबर पीछे वीडियो में फॉर्मूला बताए थे, तो देखिए बुआ माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सा होगा, 0 1 2
3 4, 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 हो गया। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे माध्य निकाल लेंगे तो माध्य बराबर लिखिएगा। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे वो क्या प्रेक्षण है, 5 हुआ है, 0 1 2 3 4 है। हम यहाँ पे लिखेंगे 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बटा 5 वो जो है वो संख्या है तो 5 दे दीजिए। अब सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 4 3 7 2 9 9 1 10, 10 बटा 5 हो जाएगा तो ये हमारा 10 बटा में 5 होगा। 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, तो ये हमारा 2 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए माध्य इनका कितना आएगा, 2 आएगा और यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, ये 56 76 40 35 46 50 0 100, तो उसका माध्य स्कोर रन ज्ञात करना है। तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। पहले जो है वो लिखिए, चूंकि क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 8 पारियों में बनाए गए रन निम्नलिखित है। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि एकदम डिटेल में बनाना है, शॉर्ट में नहीं बनाना है। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन निम्नलिखित है। निम्नलिखित है तो ये हमारा कौन कौन, ये क्या, ये कौन, ये जो है वह क्या सब रन बनाया हुआ है। तो ये हमारा बनाया हुआ 58, फिर 76 है, फिर 40 है, फिर 35 है, फिर 46 है, फिर 50 है, फिर 0 है और ये 100 है। क्लियर। ये रन इतना बनाया हुआ है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, उनका माध्य स्कोर रन क्या है वो हमें बताना है। तो देयरफॉर हम जो है वह लिख देंगे माध्य बराबर माध्य बराबर जो है वह ये सभी, यही वाला जो है वो फॉर्मूला जो है वो हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए सभी प्रेक्षणों का योग हम सबको जो है वो जोड़ कर देंगे तो ये हमारा 58 प्लस ये 76 प्लस ये 40, 58 76 40 प्लस ये 35 प्लस 46 प्लस 50 जोड़िए 0 जोड़िए 100 और इसके बटा में देखिए वो यहाँ क्या हुआ है प्रेक्षण, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है तो बटा में 8 दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए ये सभी को हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो सबको जो है वो जोड़ लेंगे। इन सबको जो है वो जोड़ने जाएगा तो 405 आएगा। कितना आएगा, तो 405 बटा में 8 हो जाएगा। अब इनको जो है वो हम 8 से 405 में भाग दे देंगे, कितना आएगा, 8 पंचे 40 कैंसिल और ये 5 आएगा। अब जो भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसीलिए हम एगो 0 देंगे तो यहाँ भी एगो 0 दे देंगे, 50 हो गया। फिर ये दशमलव 8 से भाग देंगे 50 में, 8 6 48। क्लियर। ये हमारा कैंसिल होकर 2 बचेगा, एक 0 दे देंगे, 8 दूनी के 16 कैंसिल होकर ये 4 होगा, 0 8 पंचे 40 हो गया। तो देखिए ये हमारा 50.625 है। हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 50.625, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाएगा। 3 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर। अब इनका 5 नंबर देखिए, वो कहता है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक को दर्शाती है। खिलाड़ी ए, देखिए खिलाड़ी का जो नाम है ABC है, खेल 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4 है। तो खिलाड़ी ए जो है वो खेल 1 में 14 रन बनाता है और खेल 2 में 16 रन, खेल 3 में 10 रन, खेल 4 में 10 रन। बी जो है वो खिलाड़ी खेल ए में 0 रन बनाता है और खेल 2 में जो है वो 8,
खेल 3 में 6, खेल 4 में जो है वो 4 रन बनाता है। सी जो है वो खिलाड़ी खेल 1 में 8, खेल 2 में 11, खेल 3 में जो है वो खेला ही नहीं है, खेल 4 में 13 बनाता है। तब कहता है कि अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये सब प्रश्न को हमें उत्तर देना है। कहता है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, तो माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इनका हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा ए में हमें जो है ए का माध्य ज्ञात करना है, तो हम जो है वो लिखेंगे ए का माध्य। ए का माध्य बराबर, ए का माध्य बराबर क्या होगा, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे प्रेक्षण कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो प्रेक्षण हमारा ये हो जाएगा 14, 16, 10, 10 को जोड़ देंगे, ये हमारा होगा 14 जोड़िए 16 जोड़िए 10 जोड़िए हमारा 10 हो जाएगा। बट्टा में क्या हुआ है 1, 2, 3, 4 हुआ है, तो 4 से हम इनको भाग दे देंगे। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बात, इनको हम जो है वो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14, 16 जो है वो जोड़ लेंगे 30, 40, 10, 50, 50 बट्टा में 4 होगा। 4 से भाग देंगे तो 12 चौका 48, 12.5 आएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या बोला है दूसरा में कहता है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या फिर 4 से, और क्यों। देखिए खेल जो है वो सी दिया बोल रहा है ना, सी जो है वो देखिए 1, 2, 3 को खेल खेला है, एक जो है वो खेल जो है वो 3 जो है वो नहीं है खेला है। इसीलिए हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण यहाँ पे 1, 2, 3, 4 को था, यहाँ पे 1, 2, 3 को प्रेक्षण है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से भाग देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दिएगा, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे क्योंकि खिलाड़ी सी ने केवल 3 खेलों में भाग लिया है। ये इनका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए, 3 में क्या कहता है, तो 3 में हमें कहता है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। बी जो है वह सभी 4 खेलों में भाग लिया है। ठीक है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो चलिए हम इनका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बी का माध्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बी का माध्य हम निकालेंगे तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा। सभी प्रेक्षण हमें बी का है, तो 0, 8, 6, 4 जोड़ देंगे, ये हमारा 0 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 4 बटा 1, 2, 3, 4 को प्रेक्षण है, 4 दे देंगे। 8, 6, 14, 4, 18 होगा, 18 बटा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर 18, तो ये हमारा 9 बटा में 2 हो जाएगा। इनको भाग देंगे तो ये हमारा 4 दूनी 8.105, तो 4.5 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए, 4 में क्या बोला है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, किसका प्रदर्शन जो है वो सबसे अच्छा है वो। अरे तो देखिए सी जो है वो देखिए खिलाड़ी जो है वो ये जो है वो खेले में 14 बनाता है, 16 बनाता है, 10 बनाता है और ये 10 बनाता है। और इसमें देखिए ये तो 8 बनाया, ये भी 11 बनाया, ये देखिए ये तो खेल में नहीं किया, ये जो है वो 13 बनाया। कहीं कहीं खिलाड़ी एक का जो है वो प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। ठीक है, तो चलिए हम इनको जो है वो यहाँ पे
सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप नहीं तो जो है ना देखिए हम ए का भी बी का भी माध्य निकाल लिए और जो है वो सी का भी माध्य निकाल लीजिएगा, तो उनसे भी जो है वो मालूम चल जाएगा कि जो है वो किनका जो है वो स्कोर जो है वो सबसे ज्यादा है। जिनका ज्यादा होगा उन्हीं वही जो है वो अधिकतम जो है वो अच्छा अधिक अधिक जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। हम तो वैसे तो बताइए दिए खिलाड़ी ए करेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक ये सब दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिकतम अंक और सबसे कम अंक, प्राप्त अंकों का परिसर, समूह द्वारा प्राप्त अंक का माध्य जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यहाँ पे लिख दीजिएगा विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई अंक। तो क्या सब अंक प्राप्त किया हुआ है? 85 और ये 76 और ये 90, फिर ये 85 है, 39 है, 48 है, 56 है, 95 है, 81 है और 75। ये इतना सब जो है वो ये सब जो है वो अंक प्राप्त किया हुआ है। हमें जो है वो फर्स्ट में आंसर देना है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक। सबसे अधिक अंक क्या है? यहाँ पे लिख दीजिएगा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक। तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक कितना है रे बुआ? इसमें जो है वो देख लीजिएगा, तो इसमें जो है वो सबसे अधिक हमारा 95 है। ये 95 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी कहता है सबसे कम अंक, तो लिखिएगा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक। तो सबसे कम अंक कितना प्राप्त किया हुआ है? तो सबसे कम अंक जो है वो इसमें देखिएगा तो 39 है, तो ये हमारा 39 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम जो है वो देखिए। दूसरा हम कहता है परिसर हमें जो है वो ज्ञात करना है। परिसर तो परिसर जो है वो हम निकाल लेंगे। अधिकतम अंक इनका फॉर्मूला होता है ना, अधिकतम अंक माइनस ये न्यूनतम अंक। तो अधिकतम अंक कितना है? तो अधिकतम तो हमारा 95 है, ये 95 माइनस न्यूनतम जो है वह 39 दिया हुआ है। तो 95 में से हम 39 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 56 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए। 3 में कहता है समुद्र प्राप्त माध्य अंक। समुद्र प्राप्त हमें माध्य अंक जो है वह ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें लिखना है माध्य अंक। तो माध्य अंक हमारा क्या हो जाएगा? कुल अंकों का योग बट्टा ये विद्यार्थियों की कुल संख्या। यहाँ पे लिख दीजिएगा, वही हुआ सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या जो पीछे बताए थे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अंकों का कुल योग बट्टा विद्यार्थियों की कुल संख्या। विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो अंकों का कुल योग, ये सब अंक का हम योग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 85 जोड़िए 76 जोड़िए 90 जोड़िए फिर 85 जोड़िए 39 जोड़िए 48 जोड़िए 56 जोड़िए 95 जोड़िए 81 जोड़िए 75। इसके बट्टे में कुल जो है वो क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है।
तो यहाँ पे 10 दे दीजिए। अब देखिए भाई इन सबको हम क्या कर लेंगे तो जोड़ लेंगे। इस सबको जो है वो जोड़ने जाइएगा ना, ये सब अंक को जो है वो जोड़िएगा तो ये 730 आएगा, ठीक है। बट्ठा में ये 10 हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 हैप्पी बर्थडे होगा, अर्थात 73 आएगा। 73 ही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका 7वां नंबर देखिए। 7 में क्या बोलता है इसने, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। ये विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तब कहता है कि इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, तो माध्य संख्या क्या होगा वो बताना है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, हल दे दीजिएगा और फिर यहाँ पे लिखिएगा 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे लिख दीजिएगा विद्यार्थियों की संख्या, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 1555 है, 1670 है, 1750 है, 2013 है, 2540 है और ये 2820 है। ये सब जो है वो विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। हमें इनका क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का माध्य हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो हम जो है वो लिख लेंगे देयरफॉर विद्यार्थियों की माध्य, या फिर माध्य डायरेक्ट जो है वो लिख दीजिए। विद्यार्थी ये जो है माध्य, तो हमारा क्या होगा, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बट्टा ये विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या बट्टा ये विद्यार्थियों की कुल संख्या बट्टा विद्यार्थियों की संख्या। दोनों में अंतर है रे बुआ, दोनों एक क्या नहीं समझिएगा। विद्यार्थियों की संख्या, कुल मतलब समझे ना, कुल का मतलब ये हो गया सबको जो है वो जोड़ना है हमें, और संख्या मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 है। ये हमारा होगा 1555, जोड़िए 1670, जोड़िए 1750, जोड़िए 2013, जोड़िए 2540, जोड़िए 2820, बट्टा में 1 2 3 4 5 6 है, बट्टा में 6 दे दीजिए। इन सबको हम जोड़ने जाएंगे तो ये 12,000 कितना आएगा, 348 आएगा। ये सबको जो है वो जोड़िएगा ना, 12,348 आएगा बट्टा 6। इनको 6 से भाग दे दीजिएगा, तो इनको 6 से भाग दीजिएगा तो ये 6 दूनी 12, और ये हमारा भाग नहीं लगेगा तो 0 दे दीजिए, और ये 34 हो गया, तो 6 पंचे 30, 4 8 48, 8 6 48 होता है। तो ये 2058 आएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए इनका 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर कहता है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा यानी कि मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर न मिलीलीटर में है, तो निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई है। देखिए दिन वर्षा जो है वह सोमवार को 0.0, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.0, शुक्रवार को 20.5 और शनिवार को 5.5, रविवार को 1.0। उपयुक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे परिसर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और हमें पहला में परिसर ज्ञात करना है। परिसर, तो परिसर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा, तो परिसर बराबर हमारा अधिकतम वर्षा माइनस न्यूनतम वर्षा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अधिकतम वर्षा माइनस ये न्यूनतम वर्षा। अधिकतम वर्षा कितना है रे बुआ, तो ये 12.2 है, ये हमारा 12.2, ठीक है 12.2। देखिए वो अधिकतम जो है वो हमारा 12.2 है, ये 20.5 है ना, तो ये हमारा 20.5, ठीक है 20.5। चलिए नहीं समझ में आएगा, 20.5 माइनस न्यूनतम वर्षा, तो न्यूनतम वर्षा जो है वो हमारा 0.0 है, तो माइनस ये 0.0 कर देंगे, तो इनको हम माइनस कर लेंगे तो 20.5 ही आएगा। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा हम क्या बोल रहा है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा, तो माध्य वर्षा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा माध्य वर्षा, तो माध्य वर्षा हमारा क्या हो जाएगा, तो माध्य वर्षा हमारा हो जाएगा कुल रिकॉर्ड की गई वर्षा प्लस में जो है वह दिनों की संख्या, ठीक है।
नहीं तो आप डायरेक्ट अगर जो है वो आपको नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये हर एक जगह अप्लीकेबल रहता है। सभी प्रेक्षणों की सभी प्रेक्षणों की या फिर का योग बटा ये प्रेक्षणों की संख्या, तो सभी प्रेक्षणों का योग, तो ये सब का जो है वो हम जोड़ देंगे सबको, तो ये हमारा क्या होगा 0.0 जोड़िए 12.2 जोड़िए 2.1 जोड़ 0.0 जोड़िए 20.5 जोड़िए 5.5 जोड़िए 1.0 और इसके बट्टा में क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 7 दिया हुआ है तो 7 दे देंगे। क्लियर। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे तो प्लस कर लेंगे, इन सबको जो है वो जोड़ने जाइएगा तो वो हमारा आएगा 41.3, बट्टा में ये 7 है 7, इनको इनसे हम भाग देंगे तो 5.9 mm आएगा। क्लियर, ये इनका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमको भाग देने नहीं आता है, तो ये हम पीछे बताए थे 41.3 है, तो देखिए 7 5 35, तो 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, 35 और 6 35 36 नहीं 4 3 41 6 हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए हम जो है वो दशमलव वाला जो है वो बाद अंक उतार रहे हैं, तो इसलिए हम दशमलव दे देंगे। 9 6 9 7 63 होता है, तो ये 63 हो जाएगा, समझे ना। तो हमारा 5.9 mm ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए कहता है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। अब देखिए माध्य वर्षा हमारा कितना आया हुआ है 5.9 आया हुआ है, 5.9 आया हुआ है। तो माध्य वर्षा से हमारा कम वाला दिन कल है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 नंबर में, यहाँ पे लिख दीजिएगा माध्य, अर्थात ये माध्य निकला है कितना 5.9 mm है। ठीक है, से कम वर्षा वाले दिन, तो ये हमारा कौन कौन सा है बुआ रे, तो 5.9 से कम वाला कौन कौन सा है, तो देखिए ये हमारा 0.0 सोमवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है और शुक्रवार है और रविवार है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सोम है, सोम, फिर बुधवार है, ठीक है, फिर बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है और फिर ये शनिवार है और ये रविवार है। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3.1 का 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 9 नंबर, अब इनका 9 नंबर कहता है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए 135 150 139 128 151 132 146 149 143 141। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है वो बताना है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई बताना है, इनका परिसर भी बताना है, लड़कियों की ऊंचाई की लंबाई, ये माध्य ऊंचाई की लंबाई हमें बताना है, कितने लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है ये भी बताना है। तो चलिए हम इनको सबसे पहले यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ठीक है, तो 10 लड़कियों की ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है 10 लड़कियों की ऊंचाई, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सी होगा, ये सेंटीमीटर में जो है वो दिया हुआ है, सेंटीमीटर में निम्नलिखित है। क्या सब है हमारा ऊंचाई 135 है, 150 है, 139 है, 128 है, 151 है, 132 है, 146 है, 149 है, 143 है और 141 ये दिया हुआ है। हमें फर्स्ट में बताना है, फर्स्ट में क्या बताना है, तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे लंबी इसमें जो है वो लड़की की लंबाई कितना है, देखिए ये हमारा 151 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितना होगा तो 151 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला हम लिख दीजिएगा सबसे लंबी लड़की की लंबाई हमारा
51 सेंटीमीटर हो जाए। क्लियर? पहला नंबर था। दूसरा हम देखिए, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? सबसे छोट देखिए, सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? हाँ, 128 जो है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे छोटे लड़की की लंबाई हमारा 128 सेंटीमीटर होगा। दूसरा नंबर हो गया। अब इनका तीसरा नंबर देखिए, 3 में कहता है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है? परिसर, परिसर। तो परिसर बराबर हमारा क्या होगा बुआरे? तो परिसर बराबर हमारा हो जाएगा अधिकतम लंबाई माइनस न्यूनतम लंबाई। यहाँ पे लिखिएगा अधिकतम लंबाई माइनस ये न्यूनतम लंबाई। अधिकतम लंबाई कितना है? 151 है। न्यूनतम हमारा 128 है। इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, तो इनको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 23 सेंटीमीटर आएगा। ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। चौथा हम देखिए, चौथा हम क्या कर रहा है? लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है वो बताना है। माध्य ऊंचाई, ये वो क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लड़कियों की कुल लंबाई बटा लड़कियों की कुल संख्या। यहाँ पे लिखिएगा लड़कियों की कुल लंबाई बटा में लड़कियों की संख्या। लड़कियों की कुल लंबाई क्या हो जाएगा? तो ये सबका योग कर देंगे। तो ये हमारा 135 जोड़िए 150 जोड़िए 139 जोड़िए 128 जोड़िए 151 जोड़िए 132 जोड़िए 146 जोड़िए 149 जोड़िए 143 जोड़िए 141 और इनके बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। इन सबको हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1414 आएगा। 1414 बटा में ये 10 होगा। 10 से भाग दीजिएगा तो ये हमारा 141.4 सेंटीमीटर में आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। कितने लड़कियों की लंबाई मध्य लंबाई से अधिक है? तो हमें बताना है, 5 में बताना है माध्य से अधिक लंबाई वाली लड़की बताना है। यहाँ पे लिखिएगा माध्य से अधिक लंबाई वाली लड़कियां। तो ये वो हमारा कितना हो जाएगा? तो देखिए 1400 141 से ज्यादा, 141 से अधिक लंबाई वाला, 141 से ज्यादा हमारा 150 151 है, 150 है। 2 हो गया। अब देखिए 141 से ये भी ज्यादा है, 3 हो गया। ये भी 141 ज्यादा है, 4 हो गया। ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, 5 जो है वह लड़कियां है। ये जो है वो लंबाई, तो हमारा क्या हुआ है? 5 वो लड़की है, 5 लड़कियां हो जाएगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से हमारा 3.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।